सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन का गठन हुआ, जिसमें हमारी मुलाकात कृष्णा जी से हुई, जो कि ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के बारे में उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। कृष्णा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने इससे पहले बहुत सारे संगठनों में वर्क किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। इस संगठन में आपका जुड़ने का मुख्य कारण और उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि इनका जो उद्देश्य है, जो साफ झलकता है पानी की तरह कि कितना साफ, और इसमें पर्पज़ की जो हमारे लगा कि इसमें जाने का हमें बहुत अच्छा, मतलब समाज का हमें सपोर्ट मिलेगा और समाज का हम भलाई करेंगे। क्योंकि हम आज से नहीं, 8 साल से हम समाज के लिए, मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से ही समाज के लिए तत्पर है। और मैं बाहर में भी बहुत जगह ब्रह्मर्षि समाज के, जैसे राजस्थान में एक बच्ची को गोद भी लिया हूँ, जिसके शादी के खर्चा तक मैं देता हूँ। उसके बाद वहाँ के बाद बहुत सारे छात्र जो हमारे कॉलेज फ्रेंड थे, उनको भी हेल्प मैंने किया। अपनी जो होती थी ट्यूशन फी, उसमें से निकाल के मैं अगले दोस्त को भी दे देता था, क्योंकि घर से बहुत सारे हमारे बेगूसराय वगैरह लोग के दोस्त थे बहुत अच्छे। उससे समय से करते करते एक जिज्ञासा हुई कि हम समाज का सेवा करें, और आज भी समाज का सेवा करना बहुत सुकून होता है। क्योंकि हम जॉब में भी बहुत अच्छी कंपनी में मैं थी, उसके बाद कंपनी छोड़ के मैं आगे समाज सेवा के लिए, और आगे भी मैं समाज के लिए तत्पर रहूँगा। और अभी के डेट में मैं चाह रहा हूँ कि अभी नवतपुर त्रेत स्थान है, जो हमारे कुल पुरोहितों की जायदाद संपत्ति है, उसको हम लोग आज ऊपर उठाने के सोच रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि उसमें जाके हमारे समाज के जितने भी लड़के उसमें पढ़े। मैं सारे लोग से अनुरोध करूंगा कि त्रेत पाली मठ को आप लोग अपने धरोहर मान के आगे चले, और हमारे जो समाज का सेवा, मतलब एजुकेशन, जो पीछे हम लोग जा रहे हैं आज बेरोजगारी का कारण सबसे ज़्यादा, अगर कोई बेरोजगार है तो भूमिहार समाज से ही आ रहे हैं। क्योंकि 90% गार्ड का नौकरी भूमिहार के ही लोग अभी कर रहे हैं, जिसको हम उत्थान के लिए हायर एजुकेशन तक का हम लोग अति कर रहे हैं। जितना भी हो हेल्प करेंगे, उसके लिए टेंशन, मतलब किसी को मतलब जाने इधर उधर सोचने का नहीं। और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी, बहुत लोग को इच्छा होती है हम विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, बनने के बाद कोई कुछ करता नहीं है, अपने आप को केवल जेबी भरता है। बहुत सारे हमारे मित्र बड़े भाई लोग हैं जो सांसद हैं, MP, सारी चीज़ें हैं। अगर कभी मैंने 2-3 बार आवाज़ उठाई, मैंने एक आवाज़ उठाई कि सारे लोग का प्रतिमा बड़ा बड़ा है, तो हम क्यों ना एक 51 फीट का परशुराम जी का मूर्ति बनाएं, और भव्य मूर्ति हो, जो हमारे भूमिहार समाज के लिए गौरवान्वित की बात हो कि 51 फीट का परशुराम जी का जो मूर्ति हो, वो पूरे भारत में कहीं नहीं है। जो बिहार में आने वाला कुछ समय में हम समाज अगर आगे तत्पर हो तो हो, नहीं तो हम तो बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे आगे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे संगठनों का गठन हुआ है। इसमें भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, जिसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे लोग जो ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के लोग हैं जो गठन कर रहे हैं, वो लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन पार्टी के टूट का मुख्य कारण क्या था? टूट का मुख्य कारण था कि हमारे जो पुरोहित, जिनको हम लोग आदर्श मानते थे, परमेश्वर मुखिया, जिनको लोग कहने लगे हमारे, जिनके नाम से आज आगे निकले, वही आदमी कहने हम क्यों परमेश्वर मुखिया के नाम ले। आज हम कहते हैं परमेश्वर मुखिया हमारे आदर्श हैं, शहीद है हमारे समाज के लिए, और आज उन्हीं का देन है कि आज हमारा समाज इतना ऊंचा चल गया। नहीं तो एक समय था कि हमारे फसल कट जाते थे, फसल चोरी हो जाते थे। उस समय रणबीर सेना का गठन हुआ, उस समय परमेश्वर मुखिया का अहम भूमिका थी, जिनके नाम लेने पर कथाकथित लोग कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, तो हम कहते हैं उन्हीं के नाम पे आप आगे बढ़े। आज उन्हीं का नाम मिटाने के ऊपर क्यों चल रहे हो? आपकी विचारधारा कह रही है कि हम भूमिहार का झंडा उठाए, भूमिहार का डंडा उठा लिए। आखिर हम उठा ले रहे हैं तो गलत है, आप उठा रहे तो अच्छा है। हम तो कहेंगे, आज भी कहेंगे परमेश्वर मुखिया अमर रहे, कल भी कहेंगे, कहते भी रहे। परमेश्वर मुखिया को आप अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन परमेश्वर मुखिया शहीद हो गए आज ब्रह्मर्षियों के लिए।
लेकिन उनकी हत्या को लेकर सीबीआई जांच की जो मांग हुई, लेकिन उसके लिए ब्रह्मर्षि समाज उनके प्रति खड़ा नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, खड़ा है, आज भी खड़ा है समाज, आज भी जितना हो उसके लिए किसी भी समय हर कोई तैयार है। आखिर यहाँ की राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल के आदमी हमारे ही समाज के कुछ राजनीतिक जो है उस चीज़ को दबा के रखे हुए हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हमारे ही समाज में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसर कोई किसी का औकात नहीं है कि जो भूमिहार समाज को आंख दिखा दे। जिस दिन आंख दिखा देगा भूमिहार समाज, उस दिन उसका आंख नोच लेगा, इतना कैपेसिटी रखता है भूमिहार समाज। और हमारे ही समाज के लोग, अभी सीबीआई जांच हुई, क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं की, क्यों नहीं की? अभी सीबीआई जांच करने के लिए सारे लोग क्यों, सीबीआई या तो सीबीआई सरकार के गोद में है, किसी एक आदमी को पता, सारा चीज़ पता है, उसके बाद भी सीबीआई को नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यानी कि सीबीआई भी बिका हुआ है, सरकार के मुट्ठी में है। ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन का जो गठन हुआ, उसमें छात्रावास का निर्माण होने जा रहा है, ब्लड बैंक का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपका योगदान क्या रहेगा? हमारा योगदान जो तन मन से जो हो, जितना सहयोग बने हम करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे समाज के जितने भी गरीब तबका, ये दो ही चीज़ नहीं है, कन्या उत्थान भी हम लोग चला रहे, मतलब साल में 51 कन्या का शादी भी अति में कराया जाएगा। ये हमारे ये संस्था का अति उद्देश्य है। और इसके लेके मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे समाज हमें साथ दे तो मैं कहता हूँ 21 जगह परमेश्वर मुखिया जी को प्रतिमा मैं लगाऊंगा। अगर समाज मेरे साथ आते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि 21 प्रतिमा मैं लगवाऊंगा, वो भी पटना के मेन चौराहे पे 10 मूर्ति मैं लगाऊंगा। आज लगाऊं, 10 दिन बाद लगाऊं, 2 साल बाद लगाऊंगा। ये मेरा उद्देश्य है, क्योंकि एक हर कोई भूमिहार को दरकिनार, और आज 90 के दशक में लोग कहते थे भूमिहार ऐसे है वैसे। आज मैं कहता हूँ आज जितने भी नीचे वाले हो, और आज भी उस समय खुशी जीवन जीते थे इससे ज़्यादा, क्योंकि उस समय समाज एक हुआ करता था। आज क्यों अलग अलग बट गए हम लोग? आज हम किसी को कह देते हैं आती चमार कर दे तो मेरे पे STSC एक्ट लग जाते हैं। ये सब को हम लोग देख के चल रहे हैं, और हमारे समाज बहुत नीचे। आखिर आज एजुकेशन में हम लोग आगे हैं, थोड़ा बहुत आगे हैं, थोड़ा बिछुड़ भी गए हैं। आज सबसे ज़्यादा IAS हमारे ही समाज से हैं, इंजीनियर हमारे ही समाज से हैं। तो क्यों युवाओं को बेरोजगार? नीतीश सरकार जो बनी है, ये हम लोग को डर दिखाते हैं कि लालू यादव, अरे लालू यादव क्या, उससे खतरनाक तो आप हैं जो आज हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, और कह रहे हम तो पटना को अति बना दिए। क्या बना है? आज भी जाके देख लीजिए, पटना से 10 किलोमीटर जाने के लिए गांव में सड़क नहीं है कि हम जा भी सके। और अभी बाढ़ का जो कंडीशन देख ही रहे, क्या सरकार कर रहे? कुछ नहीं, बस अपनी जेब भरने में आधा पुल बना के उद्घाटन कर दिए। ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं? जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।